तो आज का हम लोग रिमोट व्यूइंग सेशन इससे पहले स्टार्ट करें। हम पहले लॉ ऑफ वन की जो प्रेयर है जिसको सर्कल ऑफ वन बोलते हैं या कह लो लॉ ऑफ वन, उसको कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सवाल है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों के द्वारा और उनके सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं, और साथ ही साथ सब मिलकर रिमोट व्यूइंग यानी दिव्य दृष्टि को सीखना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को और महासंघ के सभी अन्य सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं उनको क्यों ढूंढ रहे हैं। तो जवाब है क्योंकि वे सभी एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के समूह के आसपास किसी भी मंच पर इन सत्रों को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास उनके परिवार, उनके दोस्तों, उनके पड़ोसियों और उनके शुभ चिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं, और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचार रूप या नकारात्मक ऊर्जा को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें और अपना आरवी का सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू। तो आज का आरवी सेशन स्टार्ट करने के लिए मैम मेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। आप मेरे को प्लीज़ अलाउ करें ताकि मैं हाँ स्क्रीन शेयर कर सकूं। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ। हाँ, अब आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। जब आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखे तो प्लीज़ बताना। दिख रहा है। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ज़्यादा लंबा ना रखते हुए आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आज जैसे आप लोगों को मैंने कल मतलब आज मॉर्निंग में दो आरवी के टारगेट्स दिए थे, यानी दो टीआरएन दिए थे, टारगेट रेफरेंस नंबर। उसका इस्तेमाल करके आप लोगों ने रिमोट व्यूइंग की। अभी क्योंकि डे वन था, आपको पता नहीं था कैसे करना था कैसे नहीं करना था। प्रॉब्लम भी आ रही होगी, कई लोगों के साथ ये हो रहा होगा कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, कहीं मैं सही ना हो जाऊं। अंदर से एंग्जाइटी हो रही होगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ताकि आप अपनी रिमोट व्यूइंग में इधर से उधर ना हो और ज़्यादा परेशान ना हो, और आपको पता रहे कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसका मुझे इस्तेमाल करना है। तो आज मैं आपको आगे आने वाले टाइम के लिए, अब हम जितने भी रिमोट व्यूइंग करेंगे हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाहर नहीं कुछ भी ड्रॉ करेंगे। मेन चीज जो होती है वो होता है फ्री हैंड स्केच जो आप बनाते हो टेम्पलेट बी पे। आपको याद होगा कल टेम्पलेट बी बताया गया था, जो कि नहीं मैम के चैनल पे अभी वो कल का आरबी वाला सेशन जो अपलोड हुआ था उसमें वो मेंशन किया हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि जब आप आरवी करने बैठो आपके पास टारगेट रेफरेंस नंबर आता है। आज मैंने नोटिस किया कई लोगों ने जो वो होता है ना ईडियोग्राम, जो सब 2 सेकंड के अंदर बनाना होता है, उसके अंदर भी उन्होंने खूब चित्रकारी की है, कलाकारी की है। कोई फूल बना रहा है, कोई पत्तियां बना रहा है, कोई पेड़ बना रहा है उसके अंदर। वो ऐसे नहीं होता है उसके अंदर। तो खटाक से कर दो, आपको जो भी करना है, चाहे एक सिंगल लाइन करो, चाहे कुछ भी करो, जो आपके दिमाग में आ रहा है वैसा कर दो। उसके लिए सोचना नहीं है कुछ भी, और ये भी नहीं सोचना है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को बचपन से आदत है सही और गलत में सोचने की, तो हम लोग हमेशा कोशिश ये करने में लगे रहते हैं कि मैं जो करूँ वो सही करूँ। और ऐसा नहीं सोचना होता है आरबी के अंदर। बस आरबी का स्टैंडर्ड होता है, उसे फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आज का आरबी का स्टैंडर्ड जो है यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, और कल के लिए जो आपको वो दिए जाएंगे ना टारगेट रेफरेंस नंबर, आपको इन्हीं फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप और कोई फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं करोगे, इसी के अंदर ही करोगे जो भी करना है। तो जब भी आपको किसी व्यक्ति, किसी तरीके की बॉल, या कोई भी गोल चीज, या कोई प्लैनेट हो गया, या किसी भी तरीके का कोई हेवनली बॉडी हो गया, यानी कि कोई और प्लैनेट हो गया, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, कुछ भी हो गया, या कोई छोटे से छोटा कीड़ा होता है ना, माइक्रोब। माइक्रोब को कीड़ा तो नहीं बोलते, लेकिन माइक्रोब भी होता है ना, उसके लेवल पे भी अगर आप जाओगे, सेल के लेवल पे भी जाओगे, जो हमारे शरीर के कण कण होते हैं, या लोगों के लेवल पे जाओगे, या किसी भी तरीके का लाइफ फॉर्म, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, या कोई भी हो, कोई भी लिविंग चीज होगी ना जिसके अंदर जीवन है, आप उसको अपनी आरवी में हमेशा गोले से दर्शाओगे, जैसा आपको पहली बार दिख रहा है यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर मैं आरवी कर रहा हूँ और मेरे पास टारगेट रेफरेंस नंबर आया, मैंने खटाक से अपना वो किया, क्या बोलते हैं अपना
क्या बोलते हैं, ईडियोग्राम बनाया। वीडियोग्राम ग्राम बनाने के बाद मैंने अपना जो पांचों सेंसेस है मेरी, उनके उनका इस्तेमाल करके करके टेक्सचर, कलर, स्मेल, ये सारी चीज़ें भी मैंने कर दी। डायमेंशंस 4 लिखनी होती हैं मिनिमम, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। मिनिमम 4 डायमेंशन लिख दी। उसके बाद एस्थेटिक इम्पैक्ट आता है, यानी अगर आप उस जगह पर हो तो कैसा महसूस कर रहे हो। तो एक ही शब्द में उसको बताना है। कई लोगों ने ऐसा किया कि दो दो तीन तीन शब्दों में बताया कि मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे वैसा भी लग रहा है। जिन लोगों को एस्थेटिक इम्पैक्ट में ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है, इसका मतलब वो आरवी करते हुए कंफ्यूज है। वो उसे उन तीनों चीजों, चारों चीजों को जो वो सोच रहा है ना, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द लिखना है बस वहां पे। ज्यादा सोचना नहीं है, 4 सेकंड का टाइम होता है आपके पास बस। अब आपके पास 15 सेकंड है। इस 15 सेकंड के अंदर मान लीजिए आपको कोई जिंदा चीज, इंसान या कोई भी चीज हो, प्लेनेट हो या कोई भी तारा हो, जिस चीज के अंदर जिंदगी है, आप उसको सर्कल से यानी गोले से अपने उसके अंदर दर्शाओगे। कि मुझे लग रहा है इस जगह पे कोई व्यक्ति या लोग हैं, बहुत सारे लोग भी होंगे, तब भी आप गोले से दर्शाओगे। गोले के अंदर आप छोटे 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 डॉट बना सकते हो कि हाँ, इसके इस जगह पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आप उसे गोले से दर्शाओगे जैसा यहाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद कोई भी इंसानों के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज़ हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे टेबल हो, चाहे घर हो, चाहे कॉफी शॉप हो, बिल्डिंग हो, किसी भी तरीके का बक्सा हो या कुछ भी चीज़ हो, तो आप उसे इस तरीके के बॉक्सेस से, अगर वो आपको बिल्डिंग लग रही है तो आप जैसे ये वाला बॉक्स देख रहे हो, ऊपर से नीचे ये पूरी बिल्डिंग है, तो आप इस तरीके से बिल्डिंग दर्शाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्डिंग बस नीचे से ऊपर जाके, ऊपर से सीधी जाके, फिर सीधी जाके नीचे आ रही है, तो आप इस तरीके के इससे दर्शाओगे। जैसा आपको ये तीसरे नंबर की इमेज दिख रही है इसमें। अगर आपको लग रहा है कि कोई बिल्डिंग ऐसी है या कोई जगह ऐसी है जो केवल राइट एंगल है, मतलब आपको हो सकता है कि रूम का कोना दिख रहा हो, ठीक है, कि ये कोना है, तो आप उसे इस तरीके के राइट एंगल से दिखा सकते हो कि नीचे से ऊपर गए, राइट कर दिया। ये जो एंगल होता है ना सीधा ये वाला, इसे राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो आप उसे ऐसे दर्शाओगे। कोई गाड़ी दिख रही है कि ये मेरे को ऐसा लग रहा है इस जगह पे कोई गाड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह पे कोई बक्सा रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह पे कोई घर है, तो इन सब चीज़ों को आप एक बॉक्स से दर्शाओगे। जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हो ना, रेक्टेंगल का, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से उसे दर्शाओगे कि हाँ, मुझे लग रहा है इस जगह पर कोई मैन मेड चीज़ है, इंसान के द्वारा बनाई हुई कोई चीज़ है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो उसमें। इसके अलावा कुछ इस्तेमाल की कोशिश मत करना। जैसे आज कई लोगों ने कहीं पेड़ बना दिए, पौधे, अगर पेड़ पौधे अगर आपको बनाने तो उसको आप सर्कल से दर्शा सकते हो, क्योंकि जिंदा चीज है, लाइफ फॉर्म है वो। पेड़ पौधे लग रहे हैं आपको, वहां पे मछलियां दिख रही हैं आपको, या कुछ भी दिख रहा है, आप सर्कल से बताओगे। इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज है तो इन बॉक्सेस से आप बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको वो जगह पे ऐसा लगता है यहाँ पे पहाड़ है, या पहाड़ों की पूरी रेंज, पहाड़ों की पूरी रेंज है। मैम, किसी का माइक ऑन है मैम? मेरा ऑन। अच्छा। तो अगर आपको ऐसा लगता है उस जगह पे कोई पहाड़ है या पहाड़ों की पूरी रेंज है, जैसे कि नंदा देवी हो गया, ये इस तरीके का, या हिमालय की पूरी रेंज है, इस तरीके की अगर आपको लग रही है, तो आप उन्हें इस तरीके के, जो ये ट्राइंगल सा दिख रहा है आपको, ये पीक बना रखा है मैंने, तो आप इससे दर्शाओगे। अगर आपको लग रहा है रेंज है तो एक बना दिया, फिर इसके साथ एक और बना दिया, फिर इसके साथ एक और बना दिया, तो वो रेंज दर्शा देगा कि हाँ, मैं जिस जगह पर हूँ वहां पे इस तरीके की रेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे पहाड़ हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे दर्शाओगे। या फिर कोई टावर या कोई ऐसा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है तो भी आप उसे इसी तरीके से दर्शाओगे। पिरामिड हुआ तो आप पूरा ट्राइंगल करके दर्शाओगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आप सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप जो एक्चुअल नेचुरल ब्रह्मांड की लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज बनी होगी उसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। अगर यहाँ पे ट्राइंगल है, पिरामिड है, तो ट्राइंगल ही होगा वो। अगर पहाड़ों की रेंज होगी तो वो इसी तरीके की पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होगा वो। और अगर वो मैन मेड भी है ना, और जैसे कि मान लो कोई मंदिर बना हुआ है, कोई मस्जिद बनी हुई है, कोई गुरुद्वारा बना हुआ है, कोई चर्च बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, इस तरीके की भी चीज़ है, तो आप उसे इसी तरीके से ही दर्शाओगे। बनाने की कोशिश मत करना कि हाँ, वहां पे अभी बहुत बड़ा एक, मेरे को ऐसा लग रहा है वहां पे टेम्पल है, जैसे कल मेरा था, कल का उदाहरण लें, तो उस जगह का जो मेन एक्स होना चाहिए था मेरे लिए, वो चर्च होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां का सबसे पॉपुलर चर्च है, और जिसने वो फोटो खींची थी उस चर्च के लिए खींची थी। तो मेरे को वहां पे मैंने एक पॉइंटेड बनाया था ना, इस तरीके का पॉइंटेड बनाया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वहां पे कुछ पॉइंटेड चीज महत्वपूर्ण है। मेरा लेफ्ट में हाथ गया था इसको एक्स देने के लिए, उसके बावजूद मैंने अपनी जजमेंट को क्लाउड किया
और मैंने वो बॉक्स जो बना था उसको जाके मैंने एक्स दे दिया कि भाई मैं इसको एक्स डिनोट कर रहा हूँ। मैंने अपनी इंट्यूशन को ना सुनते हुए मैंने अपने जो लॉजिकल दिमाग है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए मुझसे गलती हुई थी वहां पर। मेरे को जहां मेरा जो चीज मेरे को सबसे महत्वपूर्ण लग रही है, तुरंत सोचना नहीं है, उस पर जाके एक्स लिख देना मेरे को। अगर मैंने माउंटेन बनाया है, इस तरीके की कोई चीज है, उसके ऊपर एक्स लिख दूंगा मैं। ठीक है। ये हो गया। कोई भी अगर चोंच वाला किसी भी तरीके की कोई चीज होगी तो आप उसे इसी तरीके से बनाओगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या वो जहाँ पे घड़ी का घंटा घर होता है वो हो, या फिर आप जैसे समुद्र में जाते हैं वो बीकन जल रहा होता है जिसके ऊपर वो लाइट टावर होता है वो हो। उन सब चीजों को आप इन्हीं से दर्शाओगे। हालांकि वो जो टावर होता है वो एक बिल्डिंग की तरह होता है, आप उसको बिल्डिंग की तरह दर्शा सकते हो कि मतलब ऊपर से एक लाइन सीधी खींची, एक लाइन सीधी खींची, उसके सर के ऊपर ये चोंच बना दी। तो आपने दो सिंबल का इस्तेमाल किया, आपने बॉक्स का इस्तेमाल किया और ऊपर चोंच बना दी। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर आपको कोई जमीन ऐसी दिखती है जो कि फ्लैट है, या फिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, तालाब टाइप का है कुछ, तो भी आप ना इन सब चीजों का इस्तेमाल करोगे, स्टिल वाटर का और फ्लैट सरफेसेस का इस्तेमाल करोगे। सिंगल लाइन से आप सिंगल लाइन का इस्तेमाल करोगे, सिंगल लाइन से उसको शो करने की कोशिश करोगे कि हाँ मेरे को फ्लैट लैंड लग रहा है ये, या मतलब जमीन है दूर दूर तक, या रेगिस्तान है दूर दूर तक। तो आप उसे फ्लैट लाइनों से दिखा सकते हो कि एक लाइन बना दी, दूसरी बना दी, तीसरी बना दी, चौथी बना दी। ऐसे करके आप उसे दिखा सकते हो। ठीक है। लेकिन इन इन फॉर्मेट से बाहर नहीं जाओगे अब से। आप जो भी करोगे इन्हीं का इस्तेमाल करके करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी चीज में मोशन दिखाना है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चीजें चल रही हैं, लेफ्ट से राइट मूव हो रही है, राइट से लेफ्ट मूव हो रही है, ऊपर से नीचे चल रही है, नीचे से ऊपर चल रही है, गोल गोल घूम रही है, तो आप इस तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल करोगे। कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है वेव के फॉर्म में, तो आप उसे, जैसे सबसे राइट वाली इमेज है इसको देखोगे आप, ये मैंने वेव की फॉर्म में दिखाया, नीचे से ऊपर जा रही है तो ऊपर आप इसके एरो बना दोगे। अगर आपको लग रहा है वेव की फॉर्म में ऊपर से नीचे जैसे झरना वगैरह गिरता है ना, तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो इसमें, और इसके यहाँ पे ऐसे एरो बना दोगे कि हाँ ऊपर से पानी गिर रहा है। या फिर कोई झरना नहीं हुआ तो ऊपर से कोई जैसे नायग्रा फॉल्स है उसको आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है। इस तरीके की चीजें दिखा सकते हो। कोई चीज है, कोई चक्री है गोल गोल घूम रही है, तो आप उसके अंदर बताओगे कि लेफ्ट टू राइट घूम रही है या राइट टू लेफ्ट घूम रही है। जिस डायरेक्शन में आपको लगे कि उस डायरेक्शन में घूम रही है, उस डायरेक्शन का एरो बना दोगे, आप उसके ऊपर गोला बना के एरो बना दोगे। कोई चीज लेफ्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ्ट जा रही है, तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हो। रोड भी हो सकती है ऐसे, तो आप रोड होगी तो आप सीधा उसको ऐसे लेके आ सकते हो, ऐसे लेके आ सकते हो। अब इस रोड में दोनों चीजें हो सकती है भाई, इधर से इधर भी जाया जा सकता है, उधर से इधर भी आया जा सकता है। तो आप एरो बना के उसको दिखा सकते हो भाई ये मेरे को रोड लग रही है कि यहाँ पे कोई रोड बनी हुई है इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। अब एक एग्जाम्पल है आपको, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, तो मैंने एक बड़ा सा गोला बनाया है यहाँ पे उदाहरण के तौर पे। उसके अंदर छोटे 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 छोटे, उसके बाहर भी छोटे 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 डॉट बना दिए, और मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग गोल 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 घूम रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये गोला तो बनाया बनाया, लेकिन साथ में ये एरो भी बना दिया है। मुझे लगा ये गोला घूम रहा है गोल गोल, और इसमें लोग भी हैं, उसके आसपास भी लोग हैं, और मैंने एरो बना दिया भाई ये ऐसे घूमेगा गोल गोल राइट की साइड में। इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पे ये बना दिया। और अगर ये एंगुलर मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे एक्स दे दूंगा कि भाई ये एक्स है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है। या इस गोले के अंदर या बाहर के लोग इंपॉर्टेंट हैं तो मैं इसको एक्स दे दूंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी ना वो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चला जाएगा वहां पे। हमारा क्या होता है, जजमेंट कर रहे होते हैं, अपने हाथ को इधर से उधर खींचने की कोशिश करते हैं हम लोग कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है, मेरे हिसाब से क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है। मेरा हाथ जा रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है कि ये है, तो बस खत्म कहानी, यही है। गलत सही नहीं सोचना है। और कभी भी ये मत सोचना मेरा आरवी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, एक गलत होगा दूसरा आएगा, दूसरा सही होगा या गलत होगा कोई नहीं, तीसरा आएगा। आपको गलतियां कर करके सीखते जाना है इसमें, ये नहीं सोचना मेरे से गलत हुआ है या सही हुआ है, कोई जज नहीं बन रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, आइए आप अपने लिए कर रहे हो, इसलिए फेलियर इज ऑलवेज द की। जितना फेल होते जाओगे उतना अच्छा आपके लिए। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज ना स्पाइरल है, मतलब जलेबी की तरह है, तो आप उसको इस तरीके से सिंबल की तरह दिखा सकते हो। इसके अंदर आप ये दिखा सकते हो कि भाई ये जो जलेबी की सी चीज है ये बाहर से अंदर की तरफ आ रही है या अंदर से बाहर की तरफ जा रही है।
वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आप एरो से दर्शा सकते हो। इसके ऊपर एक एरो लगा दिया ऐसे करके ना, एरो लगा दिया कि भाई चलो मैं इस पे एरो बना देती हूँ, ये अंदर से बाहर से अंदर जाएगी, अगर ऐसे एरो है तो। अगर अंदर से बाहर जा रही है तो फिर मैं एरो इसमें बाहर की तरफ का लगाऊंगा कि हाँ ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से आप कोई स्पाइरल चीज दिखा सकते हो, जैसे कि भंवर बन रहा हो पानी के अंदर, या हवा में बवंडर चल रहा हो। जैसे बवंडर चलता है ना जमीन से उड़ के, बवंडर, उसको भी आप एक तरीके से अगर आप ऊपर से उसके रिमोट व्यूइंग कर रहे हो तो वो आपको ऐसे ही दिखेगा, गोल गोल घूमते हुए, जैसे कि आप हवा में हो। जैसे कि चील होती है ना, ऊपर से देख रही होती है, बिल्कुल उस तरीके से। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपको हवा दिखानी है, पानी दिखाना है, बहती हुई नदी दिखानी है, समुद्र की लहरें दिखानी है, और हवा के अंदर कोई तरंगे दिखानी है, जैसे आपको कोई टावर है उसके अंदर से कोई तरंगे चल रही हैं, तो आप उनको इस तरीके से दिखाओगे जैसे ये नीचे दिख रहा है आपको। ये ऊपर से ये जैसे तरंगे बनी हुई हैं, तरंगे जहां पर आपको लगेंगी, महसूस होंगी, आप उनको इसी तरीके से बनाओगे कि ये तरंगे हैं। इन तरंगों में भी आप ये बता सकते हो कि ये लेफ्ट से राइट बह रही हैं या राइट से लेफ्ट बह रही हैं। वो एरो के इससे आप बता सकते हो कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बह रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई दोनों तरफ से बह रही हैं, ये लेफ्ट से राइट भी जा रही है, राइट से लेफ्ट भी जा रही है, स्विमिंग पूल भी तो हो सकता है। स्विमिंग पूल में भी तो ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा सकती है ना चीजें। मान लो कोई अर्थक्वेक है, आप स्टैंडिंग चीज, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, तो बेसिकली अर्थक्वेक जब आता है तो जमीन पे तरंगे बननी शुरू हो जाती हैं। वो तरंगे बननी शुरू होती है तो इसलिए चीजें हिलनी शुरू होती हैं। तो आप एक स्टेबिलिटी के लिए एक लाइन इसके ऊपर बना सकते हो, नीचे एक लाइन बना सकते हो, उसके बीच में तरंगे दिखा सकते हो, कि आपको एहसास हो रहा है कि आपको लग रहा है कि इस जगह पर अर्थक्वेक आया हुआ है। हो सकता है ना कोई टीआरएन ऐसा हो कि जिसके अंदर अर्थक्वेक दिखाया गया हो, किसी जगह पे डिजास्टर हुआ है बहुत बुरा, तो आप बता सकते हो कि भाई अर्थक्वेक आएगा तो मैंने एक लाइन सीधी खींची, एक लाइन नीचे खींची, उसके बीच में मैंने तरंगे बना दी कि भाई इसकी वजह से जमीन हिली है। तो ये एक तरीका है, आप बता सकते हो। तरंगे जहां होंगी वहां पर इस तरीके का इस्तेमाल होगा। फिर अगला है कि मान लो आपको लगा कि कहीं पे बहुत बड़ा धमाका हुआ है, या फिर उस जगह पे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, या फिर उस जगह पे कोई गाड़ी चल रही है और अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया, या फिर आसमान में कोई ब्लास्ट हुआ है, जैसे सूरज सूरज का एक्सप्लोजन हुआ है, वहां से कोई सोलर फ्लेयर आया है, या कुछ भी चीज हुई है, तो एक्सप्लोजन को जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हो ना, दिखाते नहीं है आप, उसमें देखते होगे इमोजीज होती है ना, इमोजीज के अंदर दिखाते हैं, उसके अंदर भी इसी तरीके का एक्सप्लोजन वगैरह और ये सारी चीजें दिखा रहे हो तुम। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई टॉर्नेडो या हरिकेन आ रहा है, यानी कि कोई तूफान बवंडर आ रहा है, तो आप उस बवंडर को इस तरीके से दिखा सकते हो, जैसे राइट साइड में इमेज है कि आप किसी जगह को देख रहे हो, बैरन लैंड है, आप इसके नीचे स्ट्रेट लाइन बना सकते हो कि भाई एक बैरन लैंड है, उसके ऊपर बवंडर सा आ रहा है, तो आप उसके ऊपर बवंडर इस तरीके से बना दोगे हवा में। एक ऊपर गोल बनाओगे ऐसे, उसके अंदर से घूमते 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 जलेबी सी बनाते हुए नीचे ले आओ कि इस जगह पे बवंडर आ रहा है। अगर आपको वहां पे घर नजर आ रहे हैं तो आप बक्से से घर बना सकते हो, जैसे आपने अभी पीछे देखा कि वहां पे घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो आप नीचे से ऊपर, ऊपर से राइट में, राइट से नीचे ऐसे दिखा सकते हो। बीच में बवंडर या राइट साइड से ये बवंडर आ रहा है, इस बवंडर की मूवमेंट क्या है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। ये आप इसके ऊपर एक एरो बना के राइट से अगर लेफ्ट से राइट है तो एरो बना देना लेफ्ट से राइट का, अगर राइट से लेफ्ट है तो एरो बना देना राइट से लेफ्ट का, और ऐसे करके उसको एरो बना के छोड़ देना। तो ये है आज का आपका ओवरऑल सेशन, कि अब आपको इन चीजों के बाहर नहीं सोचना है। ये ही वो सिंबल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करोगे अपनी आरवी में। इसके बाहर आपके दिमाग में पेड़ आ रहे हों, पौधे आ रहे हों, पेड़ पौधे भी होंगे ना अगर, तो पेड़ पौधों को दर्शाने का तरीका क्या होता है? पेड़ पौधों को दर्शाने का तरीका होता है सिंगल लाइन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, सिंगल लाइन एक पेड़ दर्शा देगी। और ऊपर से नीचे करके, क्योंकि वो जिंदा है, तो एक लाइन ऊपर से नीचे खींची, एक लाइन ऊपर से नीचे खींची, उसके ऊपर एक गोला बना दिया, तो वो क्या दर्शाएगा? आपका पेड़। आप वहां पे, मैंने नोटिस किया आप लोग कलाकारी कर रहे थे, लोग सजाने में लग गए कि चलो जी, ओ क्या कहते हैं, दिवाली आई है तो चलो आओ क्यों ना सजावट कर ले घर की। सजावट नहीं करनी है आपको, आपको हर चीज सिंबल में करनी है, सिंबॉलिकली चलोगे अब आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिसमें कि आप उसको कोई रूप या कोई वो सारी चीजें दे रहे हो। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए सही रहा हो। अगर आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं आप लोग ले सकते हो, सेशन को दोबारा देख के आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने एक पेपर पे, एक जगह पे आप ये
अपने लिए नोट करके रख सकते हो कि अगर मुझे इंसान दिखाने हैं तो मैं गोले से दिखाऊंगा, मेरे को बिल्डिंगें दिखानी है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, मेरे को कोई पॉइंटी चीज़ दिखानी है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर फ्लैट सरफेस दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, और अगर मेरे को मोशन दिखाना है तो मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। या आप पेपर पे बना के अपने पास रख सकते हो अपनी उसके साथ, क्या बोलते हैं आपकी जो वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट है ना, उसके साथ रख सकते हो आप। और उसके साथ रख कर उसका रेफरेंस ले सकते हो और उसी का इस्तेमाल करके अपनी पूरी आरवी कर सकते हो। ठीक है ना? ये आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, लेकिन इसको आप रखोगे ना अपने साथ, आपके बहुत काम आएगी आरवी करते वक्त। ठीक है ना? तो यही था आज का सेकंड सेशन। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। पास सुबह का जो 2 आपने टारगेट रेफरेंस दिए थे उसके पिक्चर्स तो शेयर करो। वो पिक्चर्स मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आपको यहाँ पे कर स्क्रीन दो शेयर ना, करके दिखाना पड़ेगा। यहीं पे नहीं, कर दो मेरे ना। मेरे मेरे इस पे है नहीं ना। अच्छा, ग्रुप में है, ठीक है तो फिर वो डालोगे। ग्रुप की है मैम, मैम वो ग्रुप की है, उन्हें ग्रुप में ही रहने दो। क्योंकि उसका टारगेट रेफरेंस नंबर जो बाहर यूट्यूब पे आपके जो वो है ऑडियंस, उनके पास टारगेट रेफरेंस नंबर नहीं है, वो अपनी प्रैक्टिस उस लिंक पे हाँ जाके कर अच्छा सकते हैं ठीक है, जो कल ऑल राइट। बताया गया था। ठीक है तो ग्रुप में तो ठीक है, डालो ये कम से हमारी कम। टीम टीम हाँ, ग्रुप में मैं डाल देता हूँ आप पता लोगों तो के लिए चले कि कि भाई क्या आज का ये देखा, सही था नहीं था। नहीं सही था, काफी लोगों ने बहुत अच्छा दिया था, आपके भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था आपका। जो मैंने मैक्सिमम लोगों का जो चीज देखा ना, उनका जो एरर हो रहा था, उनसे जो गलती हो रही थी, हो सकता है यूट्यूब पे भी जो आपके लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनसे भी अगर गलती हो रही होगी ना आज पहले दिन पे, तो उनसे गलती केवल इसी चीज में हो रही होगी कि उनसे फ्री हैंड स्केच ढंग से नहीं बन रहा होगा। मतलब खुले हाथ से जो ड्राइंग करनी होती है ना, वो ठीक से नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जो उनका सेकंड स्टेज होता है ना, जो सेकंड फेज, और वो जो ईडियोग्राम बनाने वाला है, वहां पे वो लोग एरर कर रहे होंगे, ईडियोग्राम में एरर कर रहे होंगे और स्केच बनाने में एरर कर रहे होंगे। लेकिन जो स्टेजेस है ना, अपना टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, ये हो गया, इसमें बहुत कम लोगों के एरर आए हैं, बहुत कम। मैक्सिमम लोगों ने इतना सही सही जवाब दिए है ना, मैंने ग्रुप में डाल दिए इमेजेस, आप लोग देख सकते हो। बहुत सही जवाब दिए लोगों ने, देख के ही पता चल रहा था कि हाँ, लोगों ने बहुत अच्छी आरवी की है डे वन पे ही के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो। हम्म। अरे, मेरा सेकंड वाला तो बहुत तो सही है। मेरा एक क्वेश्चन पूछूं पा क्योंकि मैं बस बंद हाँ करके जी निकल प्लीज। जाऊंगी अभी। तो आपने जो हाँ हमें जो सिंबल्स दिखाए, वो सिंबल्स फ्री हैंड स्केच में करना है, राइट? क्योंकि बिल्कुल। इडियोग्राम में तो भी होता है। ठीक है, बस यही कंफर्म वीडियोग्राम में करनी तो थी। आप रैंडम कुछ भी कर दो, खच खच करके कुछ भी कर दिया आपने उसके अंदर। अरे एक बिल्कुल। मिनट, ये जो पहला वाला था, वो हम्म। आपने वहां पे जो लिखा था ना नंबर ग्रुप में, वो आपने लिखा हाँ। था 9988। और ये जो आपने टारगेट इमेज दिखाई है, ये 5312 999 8 की डाली है। आई डोंट थिंक सो, मैंने 9998 ही दिया था मैंने। नहीं, ट्रिप ओ आपने डबल नाइन डबल ओके एट ओके। लिखा है। ओके 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 भाई, मेरे से एरर हुआ है, 9988 डाल दिया था मैंने, वो 9998 थी, सॉरी। इसलिए तो हो अभी सकता है आप ट्रिपल लोगों की नाइन आरवी एट का थोड़ी कहाँ इधर से उधर पता होगी। चले क्या था। 9998 का जो है वो इसमें नीचे इमेज दी हुई है ना। कोई नहीं, अब आपके पास सिंबल्स आ गए ना, अब आप इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके अपनी आरवी करना। आज के मतलब कल के लिए जो टीआरएन नंबर्स हैं वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, फिर आप उसके हिसाब से इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके करना। आपकी जो वो है ना क्या बोलते हैं ड्राइंग, वो बेटर हो जाएगी अब। हम्म, ठीक है, नंबर एक गलत हो। मैंने टारगेट रेफरेंस जो नंबर मेरा आप तो लोगों को काफी गलत दे सही दिया था। था। आप स्टेज टू का तो तो मैंने मेरा आपको सही था। आपको आपको पर्सनली मैंने बताया था, स्टेज टू तो आपके दोनों के ही अच्छे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ कलर बिल्कुल परफेक्ट। कॉम्बिनेशंस आप लोगों ने इतने सही बताए हैं, आप लोगों ने उस जगह का एहसास कैसा है वो भी बिल्कुल करेक्ट बताया, बहुत लोगों ने, हाँ। मैक्सिमम लोगों का सही है ये। और एक आध के केस में तो किसी ने ये जो 3363 वाला जो है सेकंड वाला, हम्म। एग्जैक्ट इमेज बना के डाली थी ग्रुप के अंदर, कि अच्छा। बिल्कुल ऐसी है। वो अपना आरवी का देख लें, अपने अपने आरवी के अंदर झांकना कि आपने कहाँ गलत किया। अब आपको इसी के उदाहरण से मैं, आप अभी देखो स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकते हम लोग, अगर आप दिखा सकते हो तो मैं इसी से ही आपको बता सकता हूँ कि मान लो अगर आप आरवी कर रहे हो तो हम्म। आपको कैसे आरवी करनी है। अगर आप मैम इसे हम्म। स्क्रीन पे दिखा दो ना, अभी एक तो मैं सेकंड आपकी शेयर ऑडियंस करती के हूँ, लिए, हाँ ऑडियंस, बताती हूँ। 'ऑडियंस के लिए भी बता सकता हूँ।
लेकिन मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, तो आपको 1 मिनट। हाँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ। अ, ये थी जिसका नंबर आपने 9988 लिखा था, लेकिन इसका नंबर 9998 है। तो बिल्कुल। मैंने ब्लैक एंड वाइट और इस एंड इमेज में, फॉरेस्टी हाँ बताया। ब्लैक एंड वाइट इमेज थी। यहाँ पे बर्फ गिर रही है, चीड़ के पेड़ हैं सीधे सीधे खड़े हुए हैं। हम्म। अब आपके पास वो सिंबल वाली इमेज है। अगर हम्म। आपको ये पेड़ दर्शाने होते तो आप कैसे दर्शाते? सीधी आप लाइन। पता है पेड़ कैसे दर्शाते? आप सीधी लाइन खींच देते। हम्म। सीधी 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 ऐसे लिख देते। और हम्म। क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिर रही है, ठीक है, हम्म। उसकी वजह से आप चाहते तो हवा में तरंग बना सकते थे, लेकिन तरंग बनाने का भी यहाँ पे लॉजिक है नहीं। पर यहाँ पे बर्फ आप इन गिरती पेड़ हुई को नजर और, नहीं आ रही, पर हाँ होगी। बर्फ गिरी हुई है, बर्फ गिरी हुई है, यहाँ पे ठंडा इलाका है ये। हम्म। और बहुत शांत और बहुत पीसफुल है ये जगह। हम्म। मैक्सिमम लोगों ने इस जगह के लिए लिखा था पीसफुल। मैंने भी। ठीक और है। और अगर दूसरा आप केवल वाला सीधी ये है। सीधी लाइनें भी बना देते हैं ना। हाँ। हाँ, दूसरी वाली ये जो इमेज है, किसी ने तो बहुत ही इतनी जबरदस्त वो की थी आरवी, कि मैं देख के हैरान हो गया था, उन्होंने परफेक्ट बनाई थी। कि अब इस आरवी को मान लो मैं कर रहा होता, मेरे पास ये टारगेट आता और मेरे को करना होता, पता है मैं क्या करता? जहाँ ये कार है ना, हम्म। इसमें मेन टारगेट पता है क्या है? घर नहीं है, इसमें मेन टारगेट है कार। हम्म। एक्स अगर आपका होता तो कार, क्योंकि बड़ी ये दिख रही है इमेज इसमें। हम्म। जो चीज आपकी आरवी में आपको लगे कि ये बड़ी चीज है, वो आपका एक्स होगा। पर जरूरी बड़ी नहीं है, जरूरी है कि आपका ध्यान किसके ऊपर जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान कार पे जा ही नहीं रहा, मेरा सिर्फ घर पे जा रहा है। और मैंने भी वो हाँ, पिरामिड जैसा, ये वो भी हो सकता माउंटेन है। जैसा बनाया था, ब्राउन बोला था। हाँ देखा, अब इनका घर देखो कैसे बना हुआ है। नीचे का हिस्सा बॉक्स है, ऊपर का हिस्सा पिरामिड का स्ट्रक्चर है। ठीक हम्म। है। इधर देखो, और इधर हाँ। का भी देखो, लेफ्ट साइड में चिमनी बनी हुई है। तो आप हम्म। पिरामिड बना के, पिरामिड के साइड में एक डंडा लाइन बना के ऊपर से ऐसे करके चिमनी बना सकते थे, बॉक्स बना सकते थे। हम्म। नीचे का हिस्सा बॉक्स कर दिया, और हम्म। ऊपर का हिस्सा ये इस तरीके का कर दिया पिरामिड के जैसा। लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे केवल एक बॉक्स बना दिया, बन गई गाड़ी, चलो जी हो गई मेरी आरवी। इतनी हम्म। ही है आरवी। हम्म। अगर आपको उसके ऐसा भी लग रहा है उस बॉक्स का शायद नीचे टायर भी हो सकते हैं, तो उसके नीचे ज्यादा से ज्यादा 2 सर्कल लगा दिए, गोले लगा दिए, बस हो गया काम। हम्म। इतनी ही करनी है आरवी, 15 सेकंड के अंदर आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। हम्म। और इसे ज्यादा करना भी नहीं है। हम्म। अब इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके आपको समझ में आ गया होगा कि एक इमेज को डिकोड कैसे किया जाता है। उपेंद्र ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, बोलिए उपेंद्र। जी, मुझे थोड़ा सा पूछना ये था कि ये जो भी आप इमेजिनरी पिक्चर जो बना रहे हैं, तो उसमें हमारे दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया आया ही नहीं है, उसके लिए कुछ है क्या तरीका या? नहीं देखो, आएगा नहीं, दिमाग में कुछ नहीं आएगा। दिमाग में आपको लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक आएगा, ये आपको लग रहा है। आपका दिमाग ऐसे इस हम्म। तरीके से ट्रेन है हमारा, कि हमारे दिमाग को लगता है कि हमारे हम्म। दिमाग में कुछ आएगा। भावना हम्म। और दिमाग के अंदर जो चीज होती है ना, इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सोचना होता है कि यार एक भावना क्या आ रही है मुझे इस जगह से। मैं कुछ बोलूं हम्म। पर, यहाँ पर हाँ मैं कुछ मैम। बोलूं। जब मैं कर रही थी, हाँ बोल सकते। तो जैसे सबके साथ होता है, मैं भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद मैं गलत लिख रही हूँ। तब मैंने क्या किया, मैंने पेन को पेपर पे रखा और मैंने बोला जो मेरा हाथ लिखेगा वो सही होगा। और मैंने हाथ को लिखने दिया, ड्रॉ करने दिया। जो भी, मतलब मैं सोच कुछ रही थी, लेकिन लिखा मैंने कुछ और ड्रॉ भी मैंने कुछ किया। तो आई जस्ट लेट माई इंट्यूशन फ्लो। मतलब जब आप अपने हाथ के, आपका हाथ जो होता है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से। तो जब आप उसको इजाजत देते हो फ्री फ्लो करने के लिए, तो आई डोंट नो, मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैंने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया। तभी मैंने ब्लैक के साथ वहां पर बाद में व्हाइट लिखा। पहले मैंने सिर्फ ब्लैक लिखा था, फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, कोई और कलर होगा, फिर मैंने वहां व्हाइट लिखा और ग्रीन लिखा। जबकि वो ट्रीज ग्रीन होते हैं। हालांकि फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी, बट आई जस्ट लेट माई हैंड फ्लो। सो दैट इज वन थिंग यू लेकिन आप कैन। अगर उस इमेज के हिसाब से देखो, तो आपकी तीनों चीजें ही सही हैं। ब्लैक हाँ। एंड व्हाइट इमेज थी, हाँ। ग्रीन कलर के पेड़
नहीं, मैं कैसे? ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ सफेद कि बर्फ गिरी मैं हुई थी इसके दिमाग बाद। से सोच रही थी या मैं सोच रही थी कि मैं गलत ना कर दूं, तो मैंने सिर्फ ब्लैक लिखा था। लेकिन जब मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और अपने हाथ को लिखने दिया कि जो आता है लिखने दो, तो वो सही निकला एक तरह से। मैं ये कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और और वही सही निकलेगा, ऐसे वही वाले सही पेड़ निकलेगा, जो होते क्योंकि हैं उस आप उस भावना के साथ बह बह गए ना। हाँ, और ऐसे वाले पेड़ जो होते हैं जहां बर्फ गिर रही थी, ज्यादातर ऐसे वाले पेड़ पहाड़ों पे होते हैं। तो मैंने हाँ, चीड़ के पेड़। माउंटेन टाइप का कुछ बनाया था, अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ से देख रही थी, पर मैंने माउंटेन टाइप का बनाया था और मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी जगह है। दोनों के लिए मुझे लगा कि बहुत बड़ी जगह है, वास्ट लैंडस्केप में मतलब। इसमें थोड़ा अपन हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट करना, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? अगर आप मेडिटेशन करके बैठोगे ना रिमोट व्यूइंग करने के लिए, हाँ। मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा आपकी रिमोट व्यूइंग बहुत अच्छी जाएगी। मैंने बैठने से ओके। पहले मैंने एक बार हायर सेल्फ को आपको बोला था कि आपको मुझे क्या हेल्प लगता है, कर दे। आपको क्या लगता है जब आप रिमोट व्यूइंग कर रहे होते हो, ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा होता है आपको? आपका हायर सेल्फ ही दे रहा होता है। बराबर। वो क्या करता है, वो आपके दिमाग में इमेज छोड़ देगा, ये आपके अंदर वो हम्म। भावना छोड़ देगा कि अब तुम्हारे, अच्छा अब तुम डिकोड करने लग गए हो मतलब ब्रह्मांड की चीजों का इस्तेमाल करने लग गए हो। ब्रह्मांड के, हम्म। ये जो इंटरनेट सिस्टम है जिसके अंदर तुम लोग बने हुए हो, अब तुम इसका इस्तेमाल करने लग गए हो। अब तुमने जब जानकारी मांगी है, इस कंप्यूटर ने खुद हम्म। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके मांगी है, तो वो हायर सेल्फ वहां पे छोड़ देगा जानकारी। उस जानकारी हम्म। को अब ये कंप्यूटर कितने एफिशिएंटली उसको अपने सीपीयू का इस्तेमाल करता है, प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल करता है, ये उसके ऊपर है। हम्म। वो जितना इस्तेमाल करता जाएगा उतना इसके अंदर, उसके अंदर महारत हासिल होती जाएगी उसको धीरे धीरे। अब और एक आप में से किसी को भी लगे ना कि यार मेरी रिमोट व्यूइंग तो नहीं जा रही है, मेरे से तो गलतियां हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं आपको सच तथास्तु। बोल रहा हूँ। तथास्तु। मैं सच बोल मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी ये मत सोचना है कि मेरे से गलतियां हो रही है। मैं आपको बताऊं, मैंने जब शुरुआती दौर में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कुछ सारी चीजें, शुरुआती दौर के 5-6 तो ऐसे गए थे मेरे कि मैंने एग्जैक्ट चीज बना दी थी, एग्जैक्ट चीज बना दी थी, और मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था अपने ऊपर कि यार मैं तो सीख गया रिमोट व्यूइंग। 5वें के बाद जैसी मैं कंटिन्यूटी में करता ही चला गया, मैंने कहा ठीक है, एक उठाया 5 मिनट के अंदर वो किया, फिर दूसरा उठाया 5 मिनट के अंदर वो किया, तीसरा उठाया, मैं कंटिन्यूटी में करता चला गया। फिर जो पहले की थी ना, उनकी जजमेंट ने मुझे क्लाउड करना शुरू किया। मेरे को ऐसा लगा अरे उसी के जैसा ही होगा, उसी के जैसा ही होगा, उसी के जैसा ही होगा। और फिर उसके बाद के जितने भी रिजल्ट थे ना, मेरे सारे रिजल्ट खराब होने शुरू हुए, और उससे मैं डिमोरलाइज होना शुरू हुआ। मैंने कहा यार ये क्या है यार, मैं अभी तक तो सही कर रहा था, ये अचानक से क्या हुआ? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि रिमोट व्यूइंग जब करते हैं ना, तो जब आपने की रिमोट व्यूइंग, पहली रिमोट व्यूइंग करने के बाद 10 से 15 मिनट का अपने आप को रेस्ट दे दो, उसके बारे में सोचो मत, आपने कर दिए बस, सोचना नहीं है उसके बारे में। अगर आपने सोचा तो वो आपकी जजमेंट को क्लाउड करेगी, और आप नई आरपी जब करने बैठोगे ना, वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगी, हाँ या आपके मीनल आसपास बोलो। की, या उसके आसपास की चीजें हावी होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, ये हुआ था मेरे साथ आज। मीनल बोलो, क्या कहना है। मुझे ये पूछना था कि ये जो हम पहले जो फर्स्ट पेज पे सारी चीज सारी एक्सरसाइज करते हैं, यानी टेक्सचर लिखा, ये जो लिखा, पर अगर हम किस वजह से करते हैं, ताकि हम वो ड्राइंग अच्छे से कर पाए? क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि हम, यानी जो मैंने 3 की, कल आपके साथ एक की थी, 2 आज आपने एक्सरसाइज दिया, तो उसमें ऐसा है कि ये सब लिखा है, और जो ड्राइंग किया है यानी फ्री हैंड ड्राइंग, वो उसमें कुछ सोचा नहीं कि इसके साथ कुछ कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। वो तो अपना हाथ जैसे चल रहा है वैसे ही ड्राइंग कर दिया। वो जो पहले सेकंड स्टेज में जितनी भी चीजें आप कर रहे हो ना, कलर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हम्म। हो, आप अपनी पांचों हम्म। इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हो उस जगह का, की जो भावना है ना उसके साथ जोड़ने की। रा ने क्या कहा था, तुम सभी घटना हो, तुम सभी भावना हो, तुम सब कुछ हो। तो उस भावना के साथ आप मिल रहे हो इस वक्त सेकंड स्टेज में। पहली स्टेज में तुम रैंडम हो, यानी तुमने जो ईडियोग्राम बनाया तुम रैंडम हो। दूसरी स्टेज में अब तुम भावना बन गए। तीसरी स्टेज में अब तुम घटना बन रहे हो, तुम उस घटना के साथ निकल रहे हो, उस जगह के साथ निकल रहे हो। टीआरएन आप नंबर आप लॉज का ही, दे रहे हो या मैं खोलूं यहाँ? नहीं यहाँ पर किस लिए टीआरएन की, अब क्या जरूरत है टीआरएन की? नहीं करना है एक सेशन?
आप लोग ये चाहते हो क्या मैं करके दिखाऊं आप लोगों को इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके अरे क्या? फटाफट हम सब करते हैं ना, एक टीआरएन खोलती हूँ ना। टीआरएन खोल रहे हो? चलो खोलो टीआरएन। आपका स्क्रीन शेयर आपने बंद स्क्रीन कर दिया ना? मैं करूं क्या? टीआरएन ओपन करूं क्या मैं? नहीं कोई नहीं, मैं कर रही हूँ यहाँ पर, रुको। ये आ, ये अभी आ गया। रुक जाओ। 9:38 हुए हैं। क्या है? टू 2338 थ्री थ्री 5207 एट हो जाओ सारे। 5207।
मेरा भी हो गया कंप्लीट। मेरा भी हो गया कंप्लीट। जिन जिनका होता जाए वो चैट में लिखते जाइए, हो गया अपने हो गया हाथ हो गया। ऊपर किया हुआ है ना। मैम मैं अपनी फीलिंग्स मतलब मैं अपना पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जगह जो भी है ना, मैं आपको बताता हूँ फिर आप अपना बताना। इस जगह पर लोग हैं, ठीक है, काफी लोग हैं, नॉइसेस है, मतलब शोर है हल्का फुल्का। ये बर्फीली जगह है, जैसे स्विट्जरलैंड में लोग स्कीइंग करते हैं ना, कुछ इस टाइप की जगह है। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ, ये मेरे एवेल्स में भी लिखा हुआ है। और स्कीइंग कर रहे हैं लोग, और बोट्स जो वो होती है ना, राइडिंग वाली बोट्स वो होती हैं, स्कूटर्स होते हैं वो भी हैं, राइडिंग स्कूटर्स वगैरह टाइप का भी है कुछ। तो मतलब ये फन जगह है, और यहाँ पे मैं बड़ा हैप्पी फील कर रहा था। हम्म। अब हमें देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है सही भी हूँ। मतलब मेरे को जो मेरी इंट्यूशन ने बताया मैंने वो बताया आप लोगों को। आपने जो बताया फिर आप तो मैं अपना बताओ। बिल्कुल गलत हूँ क्योंकि मेरा पूरा उल्टा है। तो रिपल, वेवी, मैं हो स्मूथ। सकता है आपकी आपकी उस इमेज से भी इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, वो जो अभी इमेज देखी थी ना, उससे भी हो सकता है इन्फ्लुएंस कौन हुआ सी हूँ। इमेज? लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि वो पेड़ों वाली जो थी ना, हाँ हाँ बर्फीली वाली हाँ। टाइप की चीज जो थी, तो मैंने ब्लू उससे। वाइट मैंने लिखा अपना है। बता दिया, आप अपना बताओ। सॉल्टी फ्रेश, हाँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे समुंदर के बीच में कहीं कोई बोट है, ऊपर शायद एक दो बर्ड्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है या लिखा है। वेवी लग रहा है, रिपल इफेक्ट। सबका हो जाए तो आप फिर एक मैं। काम करो, इमेज इमेज दिखाई दो। नहीं, पहले सबको कर लेने दो ना। ये खुशांश का वो का। माइक ऑन है। शांश, क्यों अनम्यूट करते हो गया है तो बोलो। ओह पा, हम दोनों ही गलत है। हैं? दिखाओ, इमेज दिखाओ। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड कृष्णा, एक सेकेंड पा। Is it something metallic? हार्ड है, एज है शायद, ब्राउन ब्राउन्स पता हाँ। नहीं। हाँ, तो सबका हो गया हो तो मैं इमेज शेयर करूं? करूं यस। शेयर? किसी हाँ को हाँ, कुछ करो करो। बोलना है? नहीं नहीं, करो आप। अच्छा। कुछ मेटालिक है, कुछ वो जानना था। ये लो। ये ले। ना मैं Oh ना my God. आप ना कोई, ये शेर बाबा घूम रहे हैं यहाँ तो यहाँ पे ब्लू बट। एंड व्हाइट है, आसमान दिख रहा है तो मैंने ब्लू एंड व्हाइट लिखा है। हम्म। मैंने हाँ सॉल्टी और कूल लिखा है। स्वूशिंग की हाँ आवाज मैंने लिखी है। और वास्ट एंड हाँ। स्प्रेड आउट बिलो लिखा है। और आई एम हम्म फीलिंग फ्री, ऐसा मैंने लिखा है। उसके अलावा मैंने ऊपर बर्ड बनाया, क्लाउड्स बनाए हैं। और हम्म। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर नीचे ऐसे बहता हुआ कुछ होगा। तो हाँ, तो और इमेज तो हुए ऑलमोस्ट के मेरी भी कुछ बीच कुछ ऐसी में बनी है। बहते हुए के बीच में मुझे ऐसा लगा साइड में कहीं कुछ है। कोई बोट होगी या कुछ होगा, कोई इंसान होगा, ऐसा मुझे लगा कि एक चीज कोई है वहां पर। तो एक चीज जो थी वो प्रोमिनेंट थी, सेंटर में ही थी। सेंटर में नहीं ये थी, मेरी इमेज में भी जो मैंने बनाई है मेरे वो। लिए लेफ्ट में थी लेकिन प्रोमिनेंट थी। तो मैंने दिमाग इस्तेमाल किया, हम्म। मैंने कहा अगर मुझे समुंदर लग रहा है तो कोई बोट ही होगी, बोट पे इंसान होगा, तो मैंने इसलिए बोट लिखी। पर एक चीज मुझे लग रहा था कि एक चीज कोई मतलब है, लेकिन मेरे लिए वो लेफ्ट साइड में थी। एनीवे। अच्छा,
मैंने जो इमेज बनाई थी उसमें एक चीज सेंटर में प्रोमिनेंट है, लेकिन ये जो आपने पौधों के ये जो खड़ी हुई ये फसल है ना, ये हाँ मैंने बहुत बनाई है इसमें। और ये मेरा एक्स नहीं है, ये मेरा ए था। और ये जो सेंटर में जो चीज है ये मेरे लिए एक्स थी, अच्छा। वो फैली हुई अरे थी। यार कौन है ये? मैं आई सबको थिंक म्यूट कर मीनाक्षी जी मीनाक्षी ओ माही। मीना सबको म्यूट कर दिया मैंने। अब बोलो पा पा अनम्यूट करो। मेरा जो वो था ना, वो गलत हो गया कि आईसी जगह है। मैं कह रहा हूँ ना कि देखा, वो वाली आपकी इमेज देखी ना, उसने मेरी जजमेंट को क्लाउड कर दिया। मैं हाँ। स्कीइंग और राइडिंग पता नहीं क्या क्या करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मैंने जो एस्थेटिक इम्पैक्ट था ना, वो मेरा करेक्ट था कि इस हम्म जगह पे मैं खुश हूँ, क्योंकि हाँ, इस जगह पे जाके आप मुझे भी वाइल्ड लाइफ खुश कर रहे लगा हो। था, लेकिन फ्री लग रहा था मुझे, हाँ एकदम जैसे मैं आजाद हूँ। हाँ, फ्री। फ्री हाँ, फ्री और एंड हैप्पी वास्ट एंड टाइप्स है ना। स्प्रेड आउट बिलो। लेकिन पता नहीं, और मुझे कूल हम्म, लग रहा था, जबकि लायंस जनरली वार्म जगह पर होते हैं, और मैं वार्म लिखने हाँ। वाली थी, लेकिन ऑन सेकंड थॉट्स मैंने कूल लिख दिया। सेकंड चलो थॉट कोई करना ही नहीं, नहीं आप चाहिए था। आपके यूट्यूब व्यूअर्स को ये पता भी चलना चाहिए कि हम्म रिमोट व्यूइंग जरूरी नहीं है कि आप मतलब पहली बार में एकदम सही करो। देखो, अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमसे भी एरर हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, हम्म ताकि हम और इसे बेटर तरीके से कर पाए। और जितना ज़्यादा ठीक। प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। और मेरे केस में तो खैर आज मैं जजमेंट क्लाउड कर गई मेरी भाई। अच्छा, अब चलो बढ़िया है। बाकी सबसे पूछो कि किसका सही बैठा। हाँ बताओ, आप लोग भी बताओ। मैं पल्लवी बात कर रही हूँ। मेरा ये टेक्सचर में मैंने थोड़ा पता नहीं एज और हार्ड लिखा था, वुडन लिखा था। देन कलर में ब्राउन, ब्रॉन्ज, बेज ऐसे लिखा था। और स्मेल में अर्दी लिखा था, पंजेंट लिखा था मैंने स्टेल जैसे। और टेस्ट में लायन ब्लांड। की पॉटी पंजेंट होगी। टेस्ट में मैंने ब्लांड लिखा, पता नहीं ब्लांड थोड़ा केमिकल भी आ रहा था, पता नहीं उसमें। देन टेम्परेचर मैंने ह्यूमिड, हॉट, एरिड जैसे। अरे, एक एक का पल्लवी सुनने बैठेंगे ना तो रात हो ओके। जाएगी। सही बैठा तुम्हारा इमेज तो बताओ, मतलब हाँ, तुम्हारी जो इमेज सोच थी या तुमने जो सोच ड्राइंग की थोड़ी थी। सी मैंने जो ड्राइंग किया है ना उसमें मैंने, लेकिन लायन नहीं इमेजिन किया था, कुछ लिविंग थिंग है। और नीचे मैंने जैसे ट्री के टॉल ये होते लाइंस होते वैसे ड्रॉ किया था। लेकिन वो मुझे और ऊपर राउंड किया था, तो थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया उधर कि नीचे मैंने ट्री जैसे ड्रॉ किया था कि ऊपर लिविंग थिंग उतना। लेकिन लायन दिमाग में नहीं आया था। मुझे बस इतना टेक्सचर में पता है। रिपल आया था, तो रिपल क्या घास का हो सकता है पा? नहीं ना। हो सकता है ना, टेक्सचर में अगर हवा मतलब जैसे हवा हवा चले खुरदुरा अगर की घास के तरह। ऊपर, हवा चले हाँ, अगर घास के ऊपर, तो उसके ऊपर वो वेव जैसा लगता है ना। तो उसके अंदर अगर आपने कुछ वेवी बनाया होगा तो ठीक है। लेकिन ये बेबी घास बनाया वाला इतना है मैंने। प्रोमिनेंट था, इवन मैं अपनी इमेज में देख रहा हूँ, ये घास वाला इतना प्रोमिनेंट था ना कि मैंने खुद ने बहुत सारी लाइंस बनाई हुई है इस तरीके से। हाँ, और फिर भी आप बर्फ तो बोल मेरा रहे हो। पार्शली करेक्ट हुआ है। नहीं, मेरा पार्शली करेक्ट हुआ, लेकिन मुझे ये बर्फ का एहसास क्यों हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो पहली वाली इमेज की वजह से हो गया। हाँ। और कोई? एनीबडी एल्स हु गॉट इट इवन पार्शियली राइट? सोनिया कहाँ चली गई है? सोनिया है ही नहीं। हाँ एनीबडी मैम, एल्स? मेरा ना हाँ। मेरा जो 15 सेकंड वाला था उसमें बीच में मैंने सर्कल बनाया था लाइट। और आसपास जो मैंने जैसे टेक्सचर वगैरह लिखा है तो काफी मैचिंग है। हाँ। ग्रेनी है, एज्ड है, और स्मेल्स केमिकल है, देन टेस्ट बिटर है। तो टेम्परेचर वार्म एंड एरिड है। एंड एस्थेटिक मैंने थॉटफुल दिया था। हम्म और थोड़ा बहुत डायमेंशन में एक एम्प्टी है, अप है, ये सब तो कुछ कुछ तो मैच हुआ, स्टिल पल्लवी, नीड प्रैक्टिस। जब सामने शेर आ जाएगा तो थॉटफुल ही हो। Yes, thoughtful. तो that सविता was I जी am सविता जी बोल रही थी। 100% correct कि thoughtful है। वो शेर भी जो है ना, वो थॉट्स में ही है। वो सोच ही रहा लेकिन है अगर कि आपने मैं पल्लवी का क्या करूं। सविता लेकिन सविता एक उसे चीज बहुत खाऊं या छोड़ूं? बड़ी इंटरेस्टिंग बोली आपने। आपने आपने एक चीज बहुत सही बोली सविता जी, इंटरेस्टिंग, कि आपने
क्योंकि वो लिविंग था तो आपने बीच में सर्कल बनाया है ना? यस यस। अच्छा, बीच में हाँ, सर्कल बनाया इसका है। मतलब आपका हाँ, काफी हद तक और करेक्ट गया है। जैसे कि अभी गिनी मैम हाँ, ने बोला कि वो घास का मूवमेंट उस हो सर्कल सकता की है, वो भी खोपड़ी पे बाल बनाया। और बना देते ना आप। आपने उस ही घास मना सर्कल की बनाई किया है, ना, पा उस के सर्कल की ड्राइंग नहीं खोपड़ी पे अगर करनी आप है, सिंबल बाल और बनाना है। आपने ही तो घास मना का, किया था। हाँ, हाँ, सिंबल्स में करना है। ग्रास का वेव भी बनाया था, हाँ, बट सिंबल। बीच में कहीं तो मैंने एक बिल्डिंग बना दी, तो उसकी जगह वो शेर के पैर होंगे। अच्छा, हाँ बाकी लोगों से भी पूछो, उपेंद्र, जल्दी जल्दी पूछो। उपेंद्र वैसे फिलहाल बोलो। या हाँ अ, वैशाली बोलो। वो जो एक्स था ना, उसमें मैंने सर्कल ही कराया बड़ा सा। और जो कलर्स थे वो ब्राउन बेंच, ब्राइट ब्राइट भूरा सा। फिर टेक्सचर्स कलर मेटालिक एंड तुम्हारा शार्प सही लगा। बैठा है। फिर स्मेल्स है ना, ताजी स्मेल्स भी आई और केमिकल भी की भी, मतलब बहुत आई डोंट नो वो इफ भी आई फील केमिकल इट। स्मेल आ रही है। हाँ, सबको सबको केमिकल बहुत स्मेल आए। क्यों आ रही है? वहां पर कुछ टेस्ट में भी होगा। केमिकल एंड वुडन, मेटालिक जिसने वुडन। फोटो खींची होगी, हो सकता है वो किसी गाड़ी पे बैठा हो, उस गाड़ी के डीजल की स्मेल हो, ये पॉसिबल है। हाँ हो सकता है, And हाँ। temperature was neutral and ambient, humid little bit. And sounds was like पीटना, rattling, झनकना, और maybe टेम्परेचर तो वो यहाँ जो पर शेर है काफी ना, तो वार्म लग रहा है मुझे। टेम्परेचर दोपहर हाँ। का लग रहा है ये, तो वार्म ही है, और न्यूट्रल तो नहीं है। जो साउंड्स है ना, तो वो बैंगिंग एंड पीटना, लाइक रेटलिंग, बहुत ज्यादा। शायद ये शेर ने कुछ आवाज कर दी हो। पता नहीं। नहीं, और शेर को भगा रहे होंगे। नहीं, मेरे को लगता है ये लोग शेर को ना शैम्पू करते हैं, इसके बाल झड़ रहे हैं। ओ माय गॉड। और डायमेंशंस में कर्विंग ठीक था। है, नेक्स्ट और चलते हैं हाँ, उपेंद्र देसाई जी के पास। देसाई जी, आपको आपको क्या लगा, आपका आपने जो किया? नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुझे आप, एक फंडामेंटल एक और क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहे हो आप? बोलो। हाँ, मुझे एक फंडामेंटल टारगेट तो मैच नहीं किया, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये था कि वी आर यूजिंग दिस एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल थिंग को हम रेफरेंस ले रहे प्रैक्टिस के लिए, एंड वी आर ट्राइंग टू जज और ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये कितना तक सही है, ऐसा थोड़ा सा एक दिमाग में आया, करेक्ट जस्ट करेक्ट, आपको पूछ लूं। काफी हद तक आप सही कह रहे हो। अच्छा, अब एक काम हम्म, करते हैं, सेशन को खत्म करते हैं। एक लास्ट टारगेट रेफरेंस देती हूँ, वो रात को करके आप लोग सो सकते हो। और उसके जो भी सेशन बंद करने के बाद आप करो और उसके रिजल्ट्स ग्रुप में डाल दो, और कल पा नए टारगेट रेफरेंस दे देंगे। इज दैट ओके विथ एवरीवन? हाँ, Everyone can चलेगा। unmute yourself and say yes, no. यस यस। यस। Okay. यस यस। Pa, यस यस मैम, चलेगा what about चलेगा। you? ठीक चलेगा है। चलेगा। ओके यस। ओके मैम। तो सेशन बंद करने से पहले आप लोग अपना पेपर रेडी कर लो। मैं टारगेट रेफरेंस नंबर दे रही हूँ। आप ग्रुप में डाल दो ना, ग्रुप में ज्यादा डाल नहीं, दोगे यहीं ज्यादा पे सही रहेगा। डाल देती हूँ, कोई बात नहीं। सेशन मैं बंद कर दूंगी जब सब लोग करने में बिजी हो जाएंगे। आप एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, जो भी टारगेट रेफरेंस नंबर दे रहे हो ना, आप स्क्रीन पे दे दो। आपकी हाँ, यूट्यूब ऑडियंस के लिए भी उन वो घर पे चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते इसीलिए हैं ना, तो हमें पता। बोल रही हूँ पिताजी, ना हमें पता ना उन्हें पता, डबल ब्लाइंड टारगेट हो जाएगा ये। नहीं, इसीलिए तो सिंगल बोल ब्लाइंड रही हूँ। टारगेट होगा ये, क्योंकि आपको पता होगा, हमें नहीं मेरे पता। को नहीं पता होगा, मेरे को, मैं थोड़ी इमेज अरे देख रही हूँ। आप, मैं भी सबके नहीं, साथ आपको करने वाली इमेज हूँ इमेज सेशन भी, बंद करने के बाद। आप वो कोई बात नहीं, वो कर लेते हैं, लेकिन आपको ये इमेज की फोटोग्राफ रखनी पड़ेगी, ताकि कल के मतलब नेक्स्ट सेशन जो भी होगा, उस सेशन के अंदर आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो ड्रॉ किया है उसकी इमेज ये थी। ये तो मुझे पता ही उसका नहीं था पा। स्क्रीनशॉट लेके रखना। सीरियसली ना, ऑब्वियसली मैं भेजूंगी ग्रुप में बाद में, लेकिन अभी पहले हाँ मुझे टारगेट रेफरेंस तो देने दो। हाँ, दो। चलो एवरीबॉडी, सबने अपना नाम और डेट लिख लिया? तो मैं टारगेट रेफरेंस नंबर शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, एंड द टारगेट रेफरेंस नंबर इज 0485 नीचे 4210। मैं जूम मीटिंग बंद कर रही हूँ। आप यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट एंड पोस्ट योर आंसर्स ऑन द ग्रुप।